चौधरी भजन लाल ने लुधियाना में घी तो आदमपुर में कपड़ों का व्यापार किया, फिर पंच बनकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, वो भी 3 बार। हरियाणा की सियासत के पीएचडी भजन लाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे 9 बार आदमपुर से विधायक निर्वाचित हुए। हिसार, करनाल और फरीदाबाद 3 बार सांसद भी बने। राज्यसभा के सदस्य रहे और केंद्रीय मंत्री भी बने। देवीलाल और बंसीलाल की सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे। आज के एसएनए में भजन लाल के जीवन से जुड़ी सारी कहानी बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है ताकि खबरें आपको समझ आए, ताकि खबरों की असलियत से आप रूबरू हो। ग्राम पंचायत सदस्य से अपना सियासी करियर शुरू करने वाले भजन लाल सियासत में कामयाबी की बुलंदी पर चढ़े। उनके कार्यकाल में शहरी विकास ने रफ्तार पकड़ी थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा औद्योगिक आधारभूत संरचना निगम उनके कार्यकाल में ही अस्तित्व में आए। उन्हें राजनीति में पीएचडी की उपाधि दी गई थी। नेता ऐसे कि देवीलाल का सिंहासन तक गिरा दिया। एक पूरा सियासी दल ही कांग्रेस में उन्होंने बदल दिया था। भजन लाल की कहानी बड़ी रोचक है। वे कभी लुधियाना में घी बेचते थे, आदमपुर में कपड़े का कारोबार करते थे। आड़त में भी उन्होंने किस्मत आजमाई, फिर राजनीति में आ गए। पंच बने, सरपंच रहे और ब्लॉक समिति के सदस्य भी बने। 1968 में पहली बार एमएलए बने और उसके करीब 11 साल बाद प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बन गए। भजन लाल के सफरनामे पर एक नजर। चौधरी भजन लाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान के बहावलपुर के गांव कोतवाली में हुआ। वे 1982 से लेकर 1986 तक और 1991 से 1996 तक 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। विभाजन के बाद भजन लाल का परिवार हिसार जिले के मोहम्मदपुर रोही में आकर बस गया था। 1968 में पहली बार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। उनके बारे में हरियाणा में अनेक किस्से प्रचलित हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1977 के आसपास भजन लाल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को घी के टीन उपहार में भिजवाए थे। वरुण गांधी के पैदा होने पर संजय गांधी को दिया था सोने का ऊंट। जी हाँ, जब भजन लाल कांग्रेस में सक्रिय हुए थे तो उन्होंने वरुण गांधी के पैदा होने पर संजय गांधी को सोने का एक छोटा सा ऊंट भेंट के रूप में भेजा था। देवीलाल की कुर्सी गिराने, दल बदल की सियासत की पहल करने वाले भजन लाल को घोड़ों पर सटीक दाव लगाने वाला खिलाड़ी के तौर पर संज्ञा दी जाती है। साल 1980 में इंदिरा कांग्रेस को 363 सीटों पर जीत मिली थी। इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई। जिस दिन नतीजे घोषित हुए, भजन लाल उस दिन दिल्ली में ही थे। हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके राम सहाय वर्मा अपनी किताब माई एनकाउंटर्स विद 3 लाल्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि भजन लाल को संजय गांधी ने बुलाया और उन्हें मेनका गांधी की माता के घर एक गिफ्ट सूटकेस में डिलीवर करने को कहा। इसके बाद भजन लाल ने अपने किसी नजदीकी से कहा कि मुझे मालूम नहीं था नेहरू खानदान में भी पैसा चलता है, नहीं तो मैं कभी का राज कर लेता। जब गिरा दी थी देवीलाल की सरकार, भजन लाल 1968, 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, 2000, 2008 में आदमपुर विधानसभा से विधायक रहे। 1989 में हिसार से, 1998 में करनाल से, जबकि 2009 में हिसार से वो सांसद भी बने। 1986 से लेकर 1991 तक राज्यसभा के सदस्य वो रहे। केंद्र में कृषि मंत्री रहे। वे बंसीलाल और देवीलाल की सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। अपने पहले करीब 1 दशक के सियासी सफर में कांग्रेस की सियासत करने वाले भजन लाल इमरजेंसी के बाद साल 1977 में जगजीवन राम की ओर से नवगठित कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को ज्वाइन कर जाते हैं। खास बात यह है कि 1977 के संसदीय चुनाव में जब चंद्रावती ने भिवानी सीट से चौधरी बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ा तो भजन लाल ने उनकी आर्थिक मदद की थी। भजन लाल ने 1977 का चुनाव आदमपुर से जीता और देवीलाल की सरकार में वो मंत्री बने। बाद में भजन लाल ने देवीलाल की सरकार गिरा दी और खुद 28 जून 1979 को मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा रहा पहला कार्यकाल। अपने पहले कार्यकाल में भजन लाल ने हरियाणा की तरक्की के अनेक कदम उठाए।
31 दिसंबर 1981 को इंदिरा गांधी की पहल पर सतलुज यमुना लिंक नहर समझौते को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लगी। अप्रैल 1982 में इंदिरा गांधी ने पंजाब के कपूरी गांव से नहर की खुदाई शुरू कराई। इस बड़ी परियोजना के पीछे एक वजह मई 1982 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी थे। 1982 में भजनलाल के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। खैर, भजनलाल ने बहुमत साबित कर दिया और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके अगले दिन चौधरी देवीलाल राज्यपाल तपासे से मिलने पहुंचे। देवीलाल बहुत गुस्से में थे। देवीलाल ने तपासे के कॉलर को पकड़ा और उन्हें झकझोर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें छुड़ाया। इसके बाद बहुत दिनों तक वो नाराज रहे थे भजनलाल से भी। खैर, उसके बाद भजनलाल ने 24 जून 1982 को विधानसभा में 57 विधायकों के साथ बहुमत सिद्ध कर दिया था। भजनलाल ने अपने पाले में किए विधायक बनाए 19 मंत्री। चुनावी नतीजों में 37 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में चुनावी नतीजे के करीब 30 दिन बाद ही भजनलाल ने विरोधी धड़े के 20 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। इनमें कुछ लोक दल के तो कुछ आजाद विधायक थे। नियम अनुसार 9 मंत्री बनाए जा सकते थे। भजनलाल ने 5 आजाद विधायकों सहित कुल 19 लोगों को मंत्री बनाया। भजनलाल तीसरी बार साल 1991 में मुख्यमंत्री बने। इस बार पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान वे कांग्रेस में एक बड़े नेता के रूप में उभरे। 1991 से 1996 मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी पारी। 1991 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 90 में से 58 सीटें जीत मिली थी। बंसीलाल कांग्रेस से किनारा कर चुके थे। उन्होंने हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी। हवीपा को 12 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस को बहुमत मिला तो दीन बंधु सर छोटू राम के नाती वीरेंद्र सिंह ने भी दावेदारी ठोकी। हाईकमान ने भजनलाल पर ही भरोसा जताया। चूंकि चौटाला चुनाव नहीं लड़े, ऐसे में समाजवादी जनता पार्टी की ओर से संपत सिंह को पार्टी के विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। भजनलाल के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला मुसीबत बन सकते थे। भजनलाल किसी तरह से वीरेंद्र सिंह को पद से हटवाने में कामयाब रहे और उनकी जगह अपने विश्वास पात्र धर्मपाल सिंह मलिक को कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनवा देते हैं। जुलाई 1992 में शमशेर सिंह सुरजेवाला को राज्यसभा का सदस्य बनवाकर उनको भी रास्ते से हटवा देते हैं। भजनलाल की उपलब्धियां। भजनलाल ने अपने तीसरे कार्यकाल में ग्रामीण और शहरी विकास में अभूतपूर्व काम किए। उन्होंने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया तो साथ ही हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम भी बनाया। मानेसर में एक आदर्श औद्योगिक नगर बनाया। गुड़गांव में खूब काम किए। उनके कार्यकाल में विदेशी निवेश भी खूब हुआ। फिरोज गांधी के नाम पर आदमपुर में कॉलेज बनवाया और हिसार में गुरु जम्बेश्वर के नाम से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनवाई। 2005 के चुनाव के बाद आए हाशिए पर। 1996 में भजनलाल के सियासी कैरियर में उतार का दौर शुरू हो चुका था। 1996 में हवीपा की सरकार बनी। 1999 में भजनलाल को करनाल से आईडी स्वामी के सामने हार का सामना करना पड़ा। भजनलाल के जीवन में यह पहली और अंतिम चुनावी हार थी। 1999 से 2005 तक चौटाला मुख्यमंत्री रहे। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस ने 42% वोट प्राप्त किए और 67 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सियासी गलियारों में भजनलाल के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच कांग्रेस हाईकमान की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया गया। हुड्डा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही खास बात यह रही कि 27 फरवरी 2005 को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। उस समय हुड्डा विधायक भी नहीं थे, वे रोहतक से लोकसभा सदस्य थे। भजनलाल कांग्रेस में घुटन महसूस करने लगे। दिसंबर 2007 में उन्होंने अपने बेटे कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर हंजका पार्टी का गठन किया, यानी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बना ली। कांग्रेस से किनारा करने के बाद भजनलाल साल 2008 में आदमपुर से विधायक फिर से बने तो 2009 में वो हिसार से सांसद निर्वाचित हुए। जून 2011 में राजनीति के चाणक्य भजनलाल का निधन हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद उनका करियर डूबता चला गया और लगातार उनकी पार्टी गर्त में चली गई। भले ही आज भजनलाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को चौधरी कुलदीप बिश्नोई संभाले हुए हैं। अब उनके पोते
भव्य बिश्नोई भी मैदान में है। वो उनकी परंपरागत सीट आदमपुर से ही विधायक है, लेकिन पार्टी बदल चुकी है, अब वो भाजपा में है। अब देखना होगा कि भजन लाल की उस विरासत को कितना आगे पिता पुत्र की जोड़ी ले जा सकती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और भजन लाल की ये कहानी आपको कैसे लगी वो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। SNA के लिए मैं यशपाल कंचन।